नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल बीघा, एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल में कैसे बताएं। जैसा कि ये सीरीज चल रही है धरतीपुत्र किसान सीरीज, जिसमें हम आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाने वाले हैं। यानी आपको कुछ भी नहीं छूटने पाएगा इस सीरीज में। आपको खेतों से संबंधित सारी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुजाकार खेत से संबंधित हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। उसमें त्रिभुजाकार खेत है, विषम बाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु है, उसका बंटवारा कैसे करें एक बराबर दो बराबर भागों में, इस पर हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ वर्गाकार पर हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले अगर हमने बताया था आपको कि भूमि नापने का पैमाना, यानी आप लाठा या जरीब या लग्गी के माध्यम से अगर अपने खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें, साथ ही साथ लग्गे की लंबाई कितनी होती है, लाठे की लंबाई कितनी होती है। वहीं हमने आपको गज इलाही के बारे में बताया था, साथ ही साथ बीघा के बारे में बताया था। सारी जानकारी इस वीडियो में दिया हूं। अगर आप जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अगर एक खेत है, ठीक है, खेत है जिसका कि आकार आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न आकार का खेत होता है। बात करें कि वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का, तो इन सब पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसी सीरीज में। तो आप वीडियो के पूरे सीरीज को जाके देखिएगा। इसमें सीरीज में जो हम पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हमने पक्का बीघा, कच्चा बीघा के बारे में बताया है, एकड़ के बारे में बताया है, हेक्टेयर के बारे में बताया है, डिसिमिल के बारे में बताया है। तो इसी तरह से आपको प्रश्न जो भी हैं आप पूछ सकते हैं और इस पर हम आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड भी करते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात करें आयताकार खेत क्या होता है। आयताकार अगर कोई आकृति है उसका मतलब समझते हैं। आयताकार एक प्रकार का ऐसा खेत या ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर इधर इसकी लंबाई 145.5 मीटर है, इसको हम लंबाई कहेंगे, तो इसका मतलब इसके सामने की भी भुजा कितनी होगी, 145.5 ही होगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर 65.6 मीटर है तो इधर भी आपका 65.6 मीटर होगा। अब इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए, आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ लंबाई कितनी है, 145.5 मीटर है, वहीं चौड़ाई है 65.6 मीटर। अब टोटल क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का आप चौड़ाई में गुणा करते हैं तो उसका कुल क्षेत्रफल निकलेगा खेत का। ठीक है, तो जो कि अगर हमने यहाँ पे अगर देखें तो इसका हमने गुणा किया तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो निकल के आई वो आपके निकल के आई 9544.8 वर्ग मीटर। यानी टोटल खेत का क्षेत्रफल आपका ये निकल के आ गया। अब इस खेत के क्षेत्रफल को अगर आप बीघा में बदलना चाहते हैं तो ये देखिए, इम्पोर्टेंट वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के हिसाब से है और साथ ही साथ आपका राजस्थान, आपका हरियाणा हो जाएगा, वहीं पंजाब, ये डाटा वहाँ पे यूज होता है। मध्य प्रदेश, अदर स्टेट के लिए ये डाटा यूज नहीं होता है। यानी एक बीघा की वैल्यू जो होती है 2529 वर्ग मीटर होती है। ठीक है, अगर अप्रॉक्स वैल्यू होती है ये। अगर इसकी पूरा की बात करते हैं तो 2529.28 वर्ग मीटर होती है। तो आप इतना भी डाटा अगर यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्षेत्रफल में आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। अब देखिए, टोटल खेत का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 9544.8 वर्ग मीटर है। तो वहीं अगर यहाँ से देखें तो 1 वर्ग मीटर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, बीघा बटे 2529 हो जाएगी। तो सिंपली जो भी डाटा आपका निकला है क्षेत्रफल, उसमें आप 2529 से भाग कर देंगे तो आपका ये डाटा किस में चेंज हो जाएगा, बीघे में चेंज हो जाएगा। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये डाटा आप अपने से कन्वर्ट कर पाएंगे। लगभग हमने 400 वीडियो आपको ऐसे प्रोवाइड कर रखे हैं जिसमें हमने आपको क्षेत्रफल से संबंधित और खेतों से संबंधित आपको जानकारी दी है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लगातार वीडियो देखते हैं। अगर आप भी उसी कड़ी में जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमने भाग किया तो ये 3 बीघा
3 बीघा से ज़्यादा है, 4 बीघे से कम है, यानी 3.77 4139 जो कि आपका बीघा है। दशमलव की वैल्यू है ये, ठीक है। यानी 3 बीघे से ज़्यादा है, 4 बीघे से कम है, या आप ये भी कह सकते हैं 3.5 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन है। तो अब यहाँ पे दशमलव के बाद जो वैल्यू आई है, यहाँ पे देखिएगा, ये दशमलव के बाद जो वैल्यू आई है, इसको हम कह सकते हैं पूरा पूरा 3 बीघा है ना, पूरा पूरा 3 बीघा है। अब इसको बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो दशमलव के बाद मान आया है। तो इसका मान देखेंगे तो 0.77 4139 बीघा है। इस बीघे की जगह आप लिख सकते हैं 1 बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता है, ठीक है। वो भी पक्का बीघा की बात कर रहे हैं, कच्चा बीघा का डाटा अलग होता है। एक पक्के बीघे में कितना कच्चा बीघा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होता है। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जानकारी होगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखें, अगर बीघे की वैल्यू, तो 1 बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता है, यानी बीघे की जगह आप 20 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपका 15.48, यानी 15 बिस्वा से ज़्यादा ज़मीन है। अब धूर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बिस्वांशी कहा जाता है। तो दशमलव की वैल्यू है, इसमें आप 1 बिस्वा में आपका 20 धूर होता है, यहाँ से भी आप इसको कन्वर्ट करके बिस्वा यानी धूर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कि आपका लगभग 4 दूनी 8 यानी 9 के लगभग आपका आ जाएगा, ठीक है। 8 दशमलव कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर टोटल खेत की क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 3 बीघा है, और यहाँ पे 15 बिस्वा से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है इस टोटल खेत की, ठीक है। यानी 3.3 बीघा है और 15 बिस्वा, और बिस्वा से थोड़ी सी ज़्यादा डाटा है, ठीक है। 16 बिस्वा से कम है और 15 बिस्वा से ज़्यादा है ज़मीन। अब इसको आप चेंज करें हेक्टेयर में, यानी हम आपको हेक्टेयर में भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी ज़मीन की है, बिक्री है या लेन देन है, या आप कहीं इसको गिरवी रख रहे हैं, तो जो डाटा यूज होता है सरकारी दस्तावेज में अगर बात करें तो हेक्टेयर में यूज होता है। गांव की भाषा में, देहात की भाषा में अगर कहें, बोलचाल की भाषा में गांव में, तो यहाँ आपका बीघा वैल्यू इस्तेमाल होता है, बीघा बिस्वा धूर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका खेत का क्षेत्रफल जो आपका निकल के आया है, ये है आपका 9544.8 वर्ग मीटर। वहीं 1 हेक्टेयर की वैल्यू अगर बात करें तो 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का निकालेंगे तो यहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा, यानी हेक्टेयर में आपको 10,000 से भाग करना पड़ेगा। तो सिंपली 1 वर्ग मीटर जो ये डाटा है, इसमें आपको गुणा कर देना पड़ेगा। तो ये आप ये ना करें, जो भी क्षेत्रफल आपका आए उसमें आपको 10,000 से भाग कर देना है। 10,000 से भाग करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा 0.95448 हेक्टेयर। इसको आप कह सकते हैं 0.95448 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये डाटा आपका हेक्टेयर में चेंज हो गया। सिंपली आपको भाग नहीं कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है 9,544.8, ठीक है। सिंपली 10,000 से भाग करना है। अब ये 4 अंक जो ये दशमलव लगा है, 4 अंक बाएं तरफ आ जाएगा आपका। अगर 3 अंक होता तो 3 अंक आता, अगर 2 अंक 2 जीरो नीचे होता तो 2 अंक आता। ये है आपका डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे क्षेत्रफल को एकड़ में आप अगर बदलें तो क्या मान आएगा। अब आपको ये जो मैंने आपको सीरीज है जो ये चलाई है, इसमें हमने आपको बेसिक में भी बताया हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर को एकड़ में या आप बीघा में, बिस्वा में, डिसिमिल में कैसे कन्वर्ट करें, इस पर भले सेपरेट वीडियो बना रखा है, पूरी जानकारी दी है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए टोटल खेत का क्षेत्रफल है, ये आपका हेक्टेयर में आया है निकल के। अब 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो 2.471 एकड़ होती है, तो इस एकड़ की जगह आप 2.47 का आप गुणा करेंगे तो ये आपका डाटा निकल के आएगा 2.35 एकड़। और आगे जाएगी दशमलव की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। तो 2.35 एकड़ टोटल खेत का क्षेत्रफल जो है, यानी 3 बीघा जो है आपका, 3 बीघा से जो ज़्यादा ज़मीन है उस टोटल ज़मीन का आपका एकड़ में अगर बात करें तो 2.35 एकड़ आ जाएगी। अगर आपको बीघा में पता है तो आप एकड़ में भी वहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 एकड़ आपका जो वैल्यू होती है उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर बात करें तो 1.6 बीघा होती है। तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये डाटा आपको पता है तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आप अगर डिसिमिल में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिसिमिल में आपका कितना
वर्ग मीटर होता है। अब ये 40.46 डिसमिल होता वर्ग मीटर होता है 1 डिसमिल में। ये हमने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है पिछले वीडियो में। तो आप जाके पूरा डिसमिल के बारे में जान लीजिए, तो आप ये जान पाएंगे कि 40.48 या 46 आपका कहाँ से आया है वैल्यू, ये आप समझ पाएंगे। ठीक है। और वहीं 1 एकड़ आपका 100 डिसमिल के बराबर होता है। 1 एकड़ की वैल्यू किसके बराबर होती है? 100 डिसमिल के बराबर होती है। तो वहाँ से भी इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो टोटल जो भी क्षेत्रफल है उसमें आपका 40.46 से भाग करेंगे तो ये आपका 235.90 डिसमिल आपका टोटल खेत क्षेत्रफल निकल जाएगा, कि जो कि डिसमिल में होगा। वहीं 1 एकड़ की अगर बात करें या 1 हेक्टेयर की बात करें तो आपका 2.471 एकड़ होता है। वहीं आपका 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो वहाँ से भी ये वैल्यू निकालेंगे तो 1 हेक्टेयर में आपका जो डिसमिल की वैल्यू आती है वो आपकी कितनी आती है? वो आ जाएगी आपका 200, ये आपका जाएगा 247। ठीक है, 247.1 आपका डिसमिल आ जाएगा। 1 हेक्टेयर में आपका कितना डाटा होता है? ये आपका होता है 247.1 डिसमिल। तो वहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।